ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 17 द रीजन ऑफ फेथ, श्लोक संख्या 8। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो हमने सुना था पिछले श्लोक में कि किस प्रकार से ये प्रकृति के 3 गुण हमें प्रभावित करते हैं और इन 3 गुणों में हम बहुत सारे कार्य कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। अल्टीमेटली हम सबको सतोगुण में उठ के भगवान के धाम में जाने की तैयारी करनी चाहिए। इन गुणों से ऊपर उठना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से गुण में हैं। तो ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं इससे हमें एनालाइज करने का प्रयास करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम बता रहे हैं ये सात्विक आहार है, ये राजसी है, ये तामसी है। हमें देखना चाहिए कि इनमें से हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन कौन से आहार की तरफ है और जिस आहार की तरफ है यानी कि वो गुण हमें प्रभावित कर रहा है, करता है। अब हमें उसको बदलना है समहाउ बाय फोर्स। अपने आप होना मुश्किल है, इसलिए हम अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखेंगे ज़्यादा, जो सतोगुणी हैं, और अपने लिए कुछ नियम बनाएंगे कि हम आज से ये नहीं खाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे टेस्ट सतोगुणी हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। हैबिट्स को कल्टीवेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हैबिट्स बाय बर्थ आ जाती हैं। आदमी जिस माहौल में रहता है अक्सर उसको वैसी हैबिट्स पड़ जाती हैं। इंडिया में रहने वाले क्रिकेट पसंद करते हैं, विदेश में रहने वाले रग्बी पसंद करते हैं। जिस माहौल में आदमी रहता है वैसी हॉबी डेवलप हो जाती है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमें उस माहौल को बदलने की आवश्यकता है और यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है कि हम कौन से गुण से प्रभावित हैं, अधिक प्रभावित हैं। अभी तक हमने श्रद्धा इत्यादि देखा, तपस्या। अब हम सुन रहे हैं कि भोजन कैसे 3 प्रकार का है। अक्सर लोग कहते हैं कि भोजन में क्या है। कई लोग हमसे कहते हैं कि हमने देखा है जी कई मीट ईटर भी बड़े दयालु होते हैं और हमने देखा है कि कोई शाकाहारी खाने वाले बड़े क्रूर होते हैं। अब ये लॉजिक देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शंस कैन नॉट मेक द रूल। कोई भी रूल बनाया जाए तो उसमें एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस के आधार पर नियम नहीं बनते। नियम है कि कोई व्यक्ति पढ़ाई करेगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट मिलेगा। लेकिन कई लोग बिना पीएचडी कुछ पढ़ाई लिखाई करे डॉक्टर बन जाते हैं, सरकार की तरफ से उन्हें पदवी मिल जाती है। इसका मतलब नहीं है कि बिना पढ़े डॉक्टर बना जा सकता है। वो एक्सेप्शन है जो कि एक्सेप्शनल लोगों के लिए दिया जाता है। हमें करना क्या है, हमें रूल्स को देखना है कि रूल क्या है और हमेशा रूल को देखकर रूल के अनुसार चलना है। अगर कोई सा भी खाना अलाउड करा जाता तो फिर खाने के ऊपर भगवान ये 3 श्लोक क्यों बोल डालते कि ये आहार सात्विक है, वो भी गीता में, जहाँ ऑलरेडी ओनली बहुत ही कम श्लोक बोले, 700 श्लोक। सोचिए, एज कंपेयर टू 18,000 इन भागवतम, कितने कम श्लोक हैं, कितना कम समय है। अर्जुन की लड़ाई चल रही है यहाँ पर। द क्वेश्चन इज कि भगवान मैं ये मारूं कि नहीं मारूं, कैसे मारूं, ये तो मेरे अपने ही हैं। इतने क्रिटिकल समय पर भगवान बता रहे हैं कि खाना क्या चाहिए बताइए। सोचने का विषय है कि इतने क्रिटिकल समय, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जहाँ 18 अक्षौणी सेना खड़ी है, दोनों तरफ भयंकर युद्ध चलने वाला है, आमने सामने का युद्ध। आमने सामने के युद्ध में बच नहीं सकते हैं हम, है ना। कहाँ से कौन सा तीर आगे कहाँ लगेगा कुछ नहीं जानता कोई। मृत्यु का समझ लीजिए उस वक्त यमराज के कितने दूत ऊपर घूम रहे होंगे। ये बात अलग है कि भगवान के दर्शन पाके यमराज के दूत नहीं ले जा पाए होंगे, लेकिन वहाँ मृत्यु का बवंडर था। और ऐसे समय में भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन सुनो, सात्विक आहार किसको कहते हैं, राजसी आहार किसको कहते हैं, तामसी आहार किसको कहते हैं। भगवान या खून की नदियाँ बह रही हैं, आहार कहाँ से खाएगा बीच में।
हाँ, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ऐसा टॉपिक भगवत गीता में इतने क्रिटिकल समय पर क्यों बोला जाता? और हम लोग इसको लाइटली लेते हैं। भक्त बनने के बाद भी हम आहार को लाइटली लेते हैं। क्या ऐसा कहा गया कि भक्त कैसा भी खाना खा सकता है? हाँ, यहाँ बता रहे हैं सात्विक आहार किसको कहते हैं। हाँ, यानी कि भक्त को कम से कम सात्विक भोग तो लगा होना ही चाहिए। हाँ, इसमें कोई वो ही नहीं है, लेकिन भोग लगने के अलावा भगवान बता रहे हैं सात्विक आहार किसको कहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि भक्त की नेचुरल इंक्लिनेशन सात्विक आहार के लिए होनी चाहिए? बताइए, नहीं होना चाहिए ऐसा? यही हम क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या बताइए, ये जो आएंगे सारे, अगला श्लोक आएगा, इसको देख के हमें समझना चाहिए कि हम किस तरफ के भोजन की तरफ भागते हैं, और फिर सोचना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। और वैष्णव लोग, गुरु वर्ग हमको उस स्थिति से निकालने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमें दिक्कत होती है हमारे ऊपर अगर रोक टोक लगा दी जाए तो, है ना। दैट इज़ द प्रॉब्लम। बिना रोक टोक लगाए, एक बालक भी है, जब तक घर में रहता है 12वीं तक पढ़ता है बालक, बच्चा सही खाने पीने के रूटीन को फॉलो करता है। जैसे वो कहीं बाहर किसी इंजीनियरिंग में कहीं हॉस्टल में चला जाता है, उसके सारे नियम टूट जाते हैं, वो फिर तामसी खार में आ जाता है कि नहीं। अक्सर बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है बाहर रहने से, कहीं मेस का खाना खा रहा है, कहीं हॉस्टल का खाना खा रहा है, क्योंकि वो रजोगुणी और तमोगुणी खाना से प्रभावित होता है। अक्सर जो घर में खाना बनता है वो रजोगुणी तमोगुणी खाना अक्सर नहीं होता है, हालांकि घर में भी कैसा खाना बन जाता है। तो सतोगुणी खाना घर में कैसे बनता है? आयु को बढ़ाने वाला होता है। घर में अक्सर हम ऐसा बनाते हैं जो आयु को बढ़ाए। सबसे पहले तो हम फ्रेश चीज़ों को यूज़ करते हैं, हम फ्रेश सब्जियां लेते हैं, है ना। हमारी सब्जियां कटी हुई नहीं पड़ी होती हैं, हमारी सब्जियां बासी नहीं होती हैं, हमारे दाल वगैरह कीड़ा पड़ा हुआ नहीं होता है। लेकिन जब मैस होटलों में खाते हैं तो वहाँ तो सब कुछ घोल माल के मसाला डाल के बना दिया, तो अब कुछ नहीं है। उनका तो बिज़नेस में यही है कि अगर वो बिज़नेस फेंक दिया उस खाने को, उस दाल को अगर फेंक दिया तो लॉस हो गया। बल्क में सामान मंगाया है, दाल चावल सब्जी वगैरह, अब वो सड़ रही है, कीड़े पड़ गए हैं, तो कोई बात नहीं, धो धा के उसको पका फूक के सब कीड़े भी उसमें पका दो, होता है कि नहीं। हाँ, तो ये आयु को बढ़ाने वाला है सात्विक भोजन, कई कारणों से। एक तो मैंने बताया स्वच्छ है, फ्रेश है, कंपेरेटिवली फ्रेश है, नॉट कम्प्लीटली फ्रेश बट कंपेरेटिवली फ्रेश है। हाँ, आयु को बढ़ाने वाला है, यानी कि रोगों को कम करने वाला है। ऐसा आहार जो रोग बढ़ा दे शरीर में, वो आयु को घटा रहा है। आयु को कैसे बढ़ाया जाएगा, हमें सोचना चाहिए। आहार के ऊपर नेचुरोपैथी कितना कुछ बताती है, कैसा आहार होना चाहिए। आहार के ऊपर तो पूरा साइंस है, लेकिन आजकल हम खाना बनाने की कला भूल गए हैं। आजकल केवल जीव के अनुसार देखा जाता है, नहीं तो खाने में कई बैड कॉम्बिनेशन है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा पालक और पनीर इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, खीरा और टमाटर इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, दूध और दही इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, दूध और फल इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन सारी चीज़ें इन्हीं की बनाई जाती हैं बढ़िया। हाँ, दूध में ही हम फ्रूट्स को डाल के उनके शेक्स बनाते हैं, पालक पनीर हम बनाते ही हैं। हाँ, इधर दही का कोई आइटम पड़ी होगी तो दूध की कोई आइटम पड़ी होगी, उसको हम खा ही लेते हैं, साथ साथ दूध के साथ नमक भी खा लेते हैं। तो इट्स अ साइंस इन इटसेल्फ आहार। हाँ, इसकी स्टडी हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन के लिए बड़ा, मेरे को तो लगता है कि हर व्यक्ति को इस आहार की स्टडी करनी ही चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन उसको आहार खाना है। कितना क्रिटिकल चीज़ है। एक मशीन है, मशीन में अगर ऑयल डालना है तो वी शुड नो कि ये डीजल है, ये पेट्रोल है, ये फास्ट है, ऑक्टेन है क्या नहीं है, इसके क्या लाभ है क्या नहीं है। हमको अपने इंजन के बारे में तो ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन अपने पेट के बारे में नॉलेज नहीं रखते हम। ये भी तो एक इंजन है जिसमें फ्यूल इज़ आवर फूड, और भगवान को ऑफर्ड फूल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। दैट इज़ प्यूरिफाइड, वन इज़ सैंक्टिफाइड, जो ऑथोराइज्ड है, जो प्रेस्क्राइब्ड है। हमें कम से कम प्रेस्क्राइब्ड खाना खाना चाहिए, उसके बाद वो प्यूरिफाइड हो जाता है, जब भगवान को अर्पित हो जाता है। तो क्या भगवान को हम अनप्यूरिफाइड खाना दे सकते हैं? सोचने का विषय है। क्या भगवान को हम कुछ भी दे सकते हैं? हम अपने जीवन में, अपने घर में कोई मेहमान आता है, जैसे पुराने ज़माने में उसके लिए आहार बनाया जाता था, घर में प्रिपरेशंस करी जाती थी कि कोई मेहमान घर में आ रहा है। हाँ, अब उस मेहमान को अगर बाहर की किचन का कहीं से मंगा के दे दिया जाए और उसको पता चल जाए इस बात का, तो कितना बुरा लगेगा। अरे अच्छा, बाहर से मंगाया है, उसका मन थोड़ा सा अंदर से हो जाएगा कि बनाया भी नहीं इन लोगों ने। पहले तो ऐसा होता था, अब तो शायद खुश हो जाएंगे बाहर से बनाया तो कहने का मतलब है, क्योंकि पता नहीं बाहर वाले ने उसमें प्रेम वेम तो कितना डाला है। हाँ, उसका बनाने का पर्पज़ है कि इसको बेचेंगे तो इससे इतना इनकम आएगी,
तो कॉन्शियसनेस ही बेचने की है। जब कोई होटल में खाना बनाएगा तो किस कॉन्शियसनेस से बनाएगा सोचिए। वहीं कोई मूवी का पिक्चर चल रही होगी, वहीं उसने लुंगी पहन रखी होगी गंदी सी, उसमें खुजला रहा होगा बार बार, उन्हीं हाथों से बना रहा होगा, फिर सर पे खुजला रहा होगा, जूं निकाल रहा होगा। हाँ, होता ही है सब। अगर आप किसी मैस के अंदर जाओ तो वही कपड़ों में कालक होती है। चाहे बड़े बड़े होटल में चले जाएं, उसके ऊपर से वो कुछ डाल डूल लेते हैं कई बार। बट एनीवे, अगर ये सफाई भी रखते हैं तो उनकी चेतना कैसी होगी, ये तो हम सोच ही सकते हैं कि किस चेतना से वो खाना बना रहे हैं। और एक घर में आपकी माता खाना बना रही है, वो किस चेतना से बनाती है। सो ये चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने के अंदर बनाने वाले की चेतना जाती है, इसलिए कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। क्यों कहते हैं? क्योंकि खाने में बनाने वाले की चेतना जाती ही जाती है। इसलिए कहते हैं कि भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि हलवाइयों का खाना भी अवॉइड करें, क्योंकि उनकी चेतना अच्छी नहीं होती। शारीरिक रूप से तो गंदे होते ही हैं, कपड़े भी गंदे हैं, लेकिन चेतना तो बहुत ज़्यादा गंदी है। हाँ, और उस चेतना वाले खाने को क्या भगवान को ऑफ़र करेंगे? हम भगवान को बेस्ट चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं। हम अपने मेहमान को भी बाहर का, है ना, जैसे मैंने बताया, हम चाहते हैं कि हमारा कोई अपना आया है तो हम कुछ अपने हाथ से कुकिंग करें। एटलीस्ट दिस वॉज द मूड अर्लियर। बट फिर हम भगवान को किसी ऐसे चेतना वाले व्यक्ति का कैसे आहार दे सकते हैं? इसलिए सोचना चाहिए कि मार्केट में बनी हुई मशीनीकरण से निकली हुई चीज़ें, मशीन से निकला हुआ चिप्स, मशीन से निकले हुए कोल्ड ड्रिंक, मशीन से निकली हुई चॉकलेट, हाँ, उसमें क्या चेतना थी? कितने होटल, उस फैक्ट्री के अंदर कितने मजदूर काम करते होंगे, कितनों ने रैप किया होगा। क्या उन रैप वाले लोगों ने नहाया होगा उस दिन जिसमें चॉकलेट को रैप किया होगा? मशीन में मचाकोगे तो मशीन रैप करती है, तो मशीन में तो लगाया होगा ना कुछ, कहीं पर पेपर लगाया होगा, कहीं कुछ लगाया होगा। और चलो मशीन में किसी ने कुछ नहीं लगाया, तो मशीन की चेतना क्या है? मशीन की चेतना मशीन की है। तो क्या ट्रांसफ़र होगा उस बिस्किट में, उस कोल्ड ड्रिंक में? मशीनीकरण, मशीन की चेतना, डेड चेतना। तो खाने वाले की चेतना अनसेंसिटिव हो जाएगी। वो सेंसिटिव नहीं रहेगा लोगों के इमोशंस के प्रति, क्योंकि मशीन इज़ नॉट सेंसिटिव। हाँ, इसलिए इतना रूड बिहेवियर, इतना एग्रेशन है आजकल के माहौल में, क्योंकि सब लोग मशीन का खाते हैं। मशीन में कोई करुणा नहीं है उसके अंदर। हाँ, इसलिए सोचना चाहिए कि सात्विक भोजन किसको कहते हैं? आयु को बढ़ाने वाला। हाँ, जितना भी जंक फूड है क्या आयु को बढ़ाता है? नहीं, आयु को गिराता है, लेकिन जीव को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो आयु को बढ़ाने, इसलिए सोचना चाहिए हम जो भी खा रहे हैं क्या मेरी आयु को, यानी कि स्वास्थ्य को बढ़ाएगा या स्वास्थ्य को गिराएगा? ये सोच के हमें पता लग जाता है, लेकिन हम फिर भी खा ही जाते, छोड़ी ना, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन खाने से क्या हो जाएगा, कहते हैं कि नहीं हम। और वो एक दिन से ही हम फिर पता नहीं क्या क्या बीमार पड़ते हैं। तो आयु को बढ़ाने वाला होना चाहिए, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख, तृप्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए। ये सब कुछ मिली जुली चीज़ें हैं। हाँ, और ऐसा भोजन कैसा होता है? रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य प्रद तथा हृदय को भाने वाला है। रसमय है, यानी कि सूखा नहीं होता है। हाँ, जो सात्विक आहार है वो रसीला होता है, ऐसा बताते हैं। सात्विक आहार कभी भी सूखा नहीं होता है, इसलिए भी जितने भी हमारे जंक फूड है आप देखेंगे सारे क्या हैं? सूखे हुए हैं, रसमय नहीं है। तो सात्विक आहार रसमय होता है, उसके अंदर उपयुक्त मात्रा में फैट होता है, जितना फैट उसके अंदर होना चाहिए, सही तरीके से पका होता है। तो खाना बनाना वास्तव में एक बहुत बड़ी कला है, ये समझना पड़ेगा। खाना बनाना एक बहुत, जितना उपयुक्त फैट है, कौन सा फैट उचित फैट है, कौन सा फैट गलत फैट है, ये समझना पड़ेगा। हम जिस प्रकार के तेल यूज़ करते हैं, है ना, जिस प्रकार का घी को हम पकाते हैं या जिस प्रकार का घी यूज़ करते हैं, वास्तव में हर चीज़ अशुद्ध है। लेकिन कई बार हम बड़ा इजीली कह लेते हैं, हम क्या करें, ज़माना ही ऐसा हो गया है। कई बार हम लोगों को बताते हैं कि कैसे घी निकालना चाहिए, कैसे तेल से पकाना चाहिए, कैसे सब्जी को स्टीम करना चाहिए, कैसे अलग से उसको ग्रेवी पकानी चाहिए, तेल को कम से कम गर्म करना चाहिए। लोग कहते हैं किचन का टाइम बढ़ गया प्रभु जी, बहुत सारा बढ़ गया। हाँ, तो टाइम वो जो बड़ा है वो टाइम नहीं बढ़ा है, दैट इज़ योर प्रिपरेशन फॉर द गोविंद देव, फॉर मदन मोहन, फॉर योर डीटीज जिनको आप ऑफर करते हैं। क्या ये टाइम बढ़ना होगा या ये भगवान की भक्ति में सेवा का बढ़ना होगा? आप भगवान को ऑफ़र करेंगे ना इसको, तो भगवान को ऑफ़र करी हुई किसी भी वस्तु में क्या हमारा टाइम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, या सब कुछ क्विक फिक्स होना चाहिए? भगवान को मैगी भोग लगा देनी चाहिए? ये सोचने का विषय है कि यही तो टाइम लगाना था। हम भगवान को दे ही क्या सकते हैं, पत्रम पुष्पम फलम, तो है, फिर वही बात आई।
हम दे ही क्या सकते हैं? जिसने हमें सब दिया हम उसको क्या दे सकते हैं? हम उसको अपना प्रेम दे सकते हैं। यो में भक्त्या प्रणश्यति, हम अपना प्रेम दे सकते हैं। प्रेम कैसे? प्रेम इसी प्रकार जब हम आहार को बड़ा ही सात्विक तरीके से बताते हैं, जो कि मतलब है शुद्ध। हमें पता होना चाहिए क्या कॉम्बिनेशन सही है, क्या कॉम्बिनेशन गलत है। हमें पता होना चाहिए किस चीज़ को किस में पकाना है। हर चीज़ को कुकर में बना के कुकर को बंद करके सीटी मारना इज़ नॉट द सोल्यूशन। समझना पड़ेगा कि क्या ये उपयुक्त तरीका है आहार बनाने का? क्या ये आयु को बढ़ाएगा जो सीटी में पड़ रहा है? क्या जो एल्युमिनियम में बनाया जा रहा है ये आयु को बढ़ाएगा या आयु को कम करेगा? जल जो है, जल कौन से बर्तन में उपयुक्त रहेगा? क्या प्लास्टिक की बोतलों में जल या मसाले या चीज़ें ठीक रहेंगी, या उसके लिए उपयुक्त बर्तन होने चाहिए? ये सारे सोचने के विषय हैं, क्योंकि आहार हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, लेकिन मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया बन गया है। हमारी किचन बढ़िया होती जा रही है, हमने मॉड्यूलर किचन बना दी है, किचन में नेवर बिफोर इतना स्पेस आ चुका है, लेकिन वहाँ रखा क्या है हमने? हमारा खाना तो अभी भी वही है, प्लास्टिक, वही पैकेट्स जो कि मार्केट से आ रहे हैं, पर हम तो बना रहे हैं। हर वस्तु जो मार्केट से आती है उस पर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर फोकस कीजिए, क्योंकि वो आयु को बढ़ाने वाली नहीं है, वो आयु को घटाने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें अशुद्धि है, क्योंकि कितने हाथों में वो गई है। तीसरी चीज़, उसमें मशीन की चेतना है। चौथी चीज़, उसमें हमारा प्रेम नहीं है जो भगवान ढूंढ रहे थे। हाँ, वो भगवान हमारा प्रेम ढूंढ रहे थे, जो कि हमारे पकाने में, उस खाने में घुल जाता है, और जिसके पास वो जाता है, जिसको खाता है, उसके हृदय में वो प्रेम चला जाता है। इस प्रकार से हम भगवान को जीत सकते थे, लेकिन हमें तो जल्दी थी, हमारे पास समय नहीं था, हमारे पास मार्केट की रेडीमेड चीज़ थी। क्योंकि मैं भी काम करती हूँ, आप भी काम करते हो, हम सभी काम करते हैं, समय कहाँ है जीवन में? तो क्या फ़ायदा हुआ यदि हम प्रेममय तरीके से आहार भी ना ले पाएँ, भगवान को ना दे पाएँ, खुद भी प्रेममय तरीके से खा ना पाएँ? तो ऐसे धन काम क्या करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य को अल्टीमेटली गिरा देगा, और जितना कमाएंगे उसको स्वास्थ्य में को ठीक करने में लग जाएगा। इसलिए ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, फैटी है, स्वास्थ्यप्रद है, हाँ, हृदय को भाने वाला है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग का इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो भी बनाते हैं। दालें हैं, होलसम की बात हो रही है यहाँ, स्वास्थ्यप्रद। दालों में छिलका होना चाहिए, तभी वो सही मायने में स्वास्थ्यप्रद हैं। एक ये भी कॉन्सेप्ट है। मतलब अनगिनत चीज़ें हैं। रिफाइंड ऑयल इज़ नॉट अ गुड फॉर हेल्थ। मतलब कितनी बातें करें, ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। हाँ, ये पैकेट की दुनिया ने हमें बर्बाद कर दिया है। वट एवर इज़ कमिंग इन पैकेट्स इन द वे रिफाइंड, भगवान कोई चीज़ गंदी नहीं बनाती है कि आप उसको रिफाइंड करो। ये रिफाइंड करके हम चीज़ों को गंदा कर देते हैं। ये सारे विषय सोचने के हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्य विषय बताया गया आयु को बढ़ाने वाला, रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद, हृदय को पाने वाला। क्योंकि खाने का मुख्य पर्पस है शरीर को एनर्जी देना, ताकि उस एनर्जी से हम इस शरीर के लिए जो उपयुक्त कार्य थे उसको कर पाएँ। खाने में भगवान ने टेस्ट इसलिए दिया ताकि आदमी टेस्ट के चक्कर में खाए, हाँ, ताकि ज़िंदा रहे। पर्पस है ज़िंदा रहना, शक्ति प्राप्त करना, ताकि भगवान की सेवा कर पाए। इसलिए इन सारे विचारों, इन सारे चीज़ों पर विचार कीजिए, और इसको अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना लीजिए, इस स्टडी को, इस एनालिसिस को, ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें, कम से कम मेहनत से, और अधिक से अधिक समय भगवान की सेवा में लगा पाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।